क्या मामला है, किस चीज को लेकर के प्रेस वार्ता किया जा रहा है? मैं आज ये प्रेस वार्ता पुलिस की दुर्व्यवहार और दहशतगर्दी और बदमाशी को लेकर के कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे पति के साथ, मेरे परिवार के साथ किस तरह का कुकृत्य किया है, और दूसरा मेरे पति की पुनर्बहाली विश्वविद्यालय में कर दी जाए, इसके लिए मैं कर रही हूँ। जो इस बारे में क्या है कि आप कोई चर्चा पुलिस का जो दुर्व्यवहार रहा है वो 11 जून से शुरू हुआ है, इनका तांडव भरपूर रूप से। इसके पहले भी होता रहा है, लेकिन वो इतने खतरनाक तरीके से नहीं होता था। हाउस अरेस्ट किया जाता था, सड़क पर रोका जाता था, इनको आगे कुछ ना करने के लिए मना किया जाता था। लेकिन इस बार 11 जून को अचानक सुबह पुलिस के 2-4 एसआई और बाकी भी लोग आते हैं, और वो फिर हमारे घर में बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं और इनको लेकर के जाते हैं, ये कहकर कि 2 मिनट में आएंगे। ऐसा उन्होंने मुझसे नहीं कहा है, उन्होंने घर में तो कुछ नहीं बताया, ना कोई पेपर दिया, ना कुछ बताया। डॉक्टर साहब जब निकलने लगे उनके साथ जाने के लिए कि भाई मिलने जाना, मैं 2 मिनट मिल के आता हूँ, तो इन्होंने ये कहा कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, अभी आके खाना खाऊंगा और फिर मैं हॉस्पिटल चलूंगा। चूंकि इनकी तबीयत खराब थी तो हम लोग को उस दिन सिविल हॉस्पिटल दिखाने जाना था, और पुलिस वाले लोग लेकर के चले जाते हैं। वहां जाने के बाद कुछ देर तक फोन नहीं उठाते हैं, फिर 2-3 बार रिंग करने के बाद एक बार फोन उठाए, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से मेरी बात कराइए, देर हो रहा है, हमें हॉस्पिटल जाना है। तो उनका फोन था कि अभी मैं बात कराता हूँ, तब तक डॉक्टर साहब ने खुद ही फोन करके मुझे बता दिया कि अभी थोड़ी देर बाद ये लोग कुछ बताएंगे, अभी कुछ बता नहीं रहे। मैंने पूछा कि क्या बात है, आपको क्यों ले गए हैं? तो बोले अभी कुछ नहीं बता रहे, अभी ये कुछ काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर 3:30 बजे के करीब में डॉक्टर साहब का फोन खुद ही आता है कि मुझे मेडिकल कराना है। तो मैं ये समझी कि मेडिकल कराने इनको दिखाने जाना था, इसलिए लेट हो रहा है, तो शायद ये बाहरी बार चले गए होंगे दिखाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने फोन करके बताया कि भाई इन लोगों ने तो मुझे अरेस्ट कर लिया है और मैं जेल जा रहा हूँ, मैं अब घर नहीं आऊंगा, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं एकदम अवाक हो गई, ऐसा क्या हो गया? घर में मैं अकेली थी, मेरा बेटा पढ़ने गया हुआ था। कुछ देर तक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर मैंने अपने इधर उधर हित मित्र को, दोस्तों को, भाई को अपने फोन करके बताया कि भाई ऐसी बात हो गई। उसके बाद फिर मैं सोचने लगी अब मैं क्या करूं। तब तक थाने से ही डॉक्टर साहब का फोन आया कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं चाबी और मोबाइल भिजवा दूंगा। रात में मोबाइल और चाबी लेकर के अभिषेक कोई एसआई है या किसी पोस्ट पर है, मैं ठीक से नहीं बता सकती, वो लेकर के आए और दिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई गाड़ी तुम ले आके दे दो, मुझे तो दिक्कत होगी आने जाने में। ये तो मैं नहीं बता सकती कि क्या कारण था, क्योंकि वो लोगों ने मुझे तो कुछ नहीं बताया कि वो क्यों लेकर के जा रहे हैं। ये उन्होंने नहीं बताया क्यों लेकर के जा रहे हैं। अभी तक सूचना क्या, जो इनको इनके पे ब्लेम लगाया गया है, वो बताया गया है कि चौराहे पर ये झगड़ा करने लगे और आत्मदाह करने की कोशिश करने लगे। घर से बुला करके साथ में ले जाते, अपनी स्कूटी से जाते चौराहे पर, झगड़ा करने लगे और आत्मदाह की कोशिश करने लगे, यही ब्लेम लगाया गया है। और 12 तारीख को इनका जमानती पेपर आया है रिलीज होकर के, और ये आए हैं 15 तारीख को, जेल से इनको रिहाई की गई है। सब सरासर धोखा ही है और कुछ नहीं है, सब झूठ है और धोखा है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य मेरे पति की पुनर्बहाली विश्वविद्यालय में की जाए और प्रशासन, पुलिस के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई उसे की जाए, और मुझे इसका कारण भी बताया जाए कि क्यों ले गए। ये हॉस्पिटल भी नहीं ले जाने दे रहे हैं उनको दिखाने के लिए, कि मैं हॉस्पिटल भी लेकर के जाऊं दिखाने के लिए। एम्बुलेंस को वापस कर दिया, दोबारा मैंने एम्बुलेंस बुला, मतलब उस दिन इतनी जद्दोजहद हुई, 1:30-2 बज गया इनको हॉस्पिटल ले जाने में मुझे। और ले जाने के लिए मुझे ले जाना है सिविल, और ये लेकर के पहुंच गया मेडिकल कॉलेज। वहां से फिर कह सुन के किसी तरह ये डॉक्टर निमिष पाटिल जी से बात की है, शायद एसपी हैं, वो उनसे बात की है, फिर उन्होंने किसी तरह अरेंज कराया, क्या कराया, तो फिर ये सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, वहां जाकर के दिखाया। वहां भी डॉक्टर से सत्यम सिंह कह रहे हैं कि आप इनको दवा दे करके भेज दीजिए घर में। डॉक्टर ने फिर उन्हें डांट लगाई, भाई मरीज मेरे पास आया है, मैं मरीज की स्थिति देख रहा हूँ और आप कह रहे हैं इनको दवा दे के वापस करिए, इनको एडमिट करने की जरूरत है, फेफड़े में सूजन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मरीज कैसे घर चलाएगा, आप बताइए। ये गुंडे हैं, अपराधी हैं, साजिशकर्ता हैं, और यह किसी समय किसी का क्राइम कर सकते हैं। मनुष्य नहीं है, अमनुष्य है, और जितने भी नियम कानून बने हैं उसको ये स्वीकार नहीं करते। ये नहीं मानते कि कोई कानून इस देश के अंदर चलता है। मुझे क्यों जबरदस्ती घर से ले गए और कह के ले गए कि चलिए थाने में, एसओ साहब बुला रहे हैं। मैं थाने गया, मैं अपनी स्कूटी से गया घर से, जब ये बुलाने आए थे, कहे कोई बात नहीं है चलिए। और मैं थाने गया, वहां बैठा था, 2 घंटे बैठा भी, पूछा भी। उसके बाद ये लोग ले गए हॉस्पिटल में, मेडिकल कराए, मजिस्ट्रेट के यहाँ ले गए। वहां मजिस्ट्रेट को न मैं देखा, न उन्होंने मुझे देखा। दस्तखत करा के ले आए, जेल भेज दिए। जेल से मैं 5 दिन बाद लौटा, 15 को। 16 तारीख को ये सवेरे मेरे घर गए थे, तो 15 को मेरा क्या मामला था कि पुलिस को आपके प्रति ऐसा एक्शन लेना पड़ा बिना बताए?
कोई कुछ कारण नहीं, मैं केवल एजिटेशन की सूचना दिया था कि 22 को मैं सत्याग्रह करूंगा कलेक्टर साहब के बंगले के साथ, कलेक्टर साहब के ऑफिस पर 22 जून को। कल मैं 10 तारीख को ये डिक्लेयर किया था ज्ञापन में कि 22 को मैं करूंगा। उसमें मेरी 3 मांगे थी। मेरी पुनर्बहाली विश्वविद्यालय में, एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी और कल्चर डिपार्टमेंट के विरुद्ध सीबीआई जांच, वहां अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस और पीएचडी की, और तीसरी मांग थी कि कुलपति को बर्खास्त करके यहाँ से भगाया जाए, इसलिए कि मैसिव स्केल पर डिफॉरेस्टेशन कराया है कैंपस का, 1000 से पेड़ इन्होंने काट दिया। ये 3 मांगे थी और ये मांग को लेकर इतनी खलबली थी, कैसे किस तरीके से हमें घर में अमनुष्य समझा ही नहीं गया कि मैं मनुष्य हूँ। इतनी क्रूर हो गई पुलिस, घर से निकलने नहीं दी। 11 को ही मुझे मेरे साथ 151 कहा कि आपके ऊपर शांति भंग का 151 लगा, और जो लगाया एचएन सिंह चौराहे पर कहा कि ये चिल्ला रहे थे, आत्मदाह करने जा रहे थे। पुलिस ने जब रोका तो ये जो है ये मारपीट करने लगे, पुलिस से ही मारपीट करने लगे। ये आरोप क्या, कैसा आरोप लगा? क्या हवा भी और सूरज रोशनी भी इनके साथ खड़ी हो सकती है इस बात पर? ये कैसे समान समय में मुझे घर में दिखा रहे हैं, घर में मेरे साथ चाय पी रहे हैं, मैं इनके साथ थाने में चाय पी रहा हूँ। ऐसी साजिश भी कहीं कोई होता है क्या? कोई पुलिस करती है? बता। मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका शहर है और मेरी पुनर्बहाली, मैं इस विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी का सबसे योग्य, और मेरी पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। योग्यता मुझे रेगुलेशन और कानून से मिला है, राष्ट्रीय स्तर की उसमें कोई अयोग्यता मेरी पुनर्बहाली कर दें। और अयोग्य कहकर निकाला गया था कि मेरा बीए में 33% नंबर है, 50% से कम है, 50% का शासनादेश है, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ पूरे देश का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और भुज से असम तक एक ही रेगुलेशन है, वह कैंडिडेट मिनिमम 55% एमए पाया हो और यूजीसी नेट हो। यही योग्यता है, दूसरी कोई योग्यता ही नहीं है। अपने मन से गढ़कर और मनमानी ढंग से निकाला गया था, मुझे निकाला ही नहीं जा सकता। सवाल यही है। आज आप प्रेस क्लब पे वार्ता कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आप चाहते हैं? मेरी नियुक्ति, मेरी पुनर्बहाली अगस्त 2003 से लेकर वरिष्ठता अनुसार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर कर दें, और एंसेंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, पीएचडी की सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि वहां के सच, वहां के विद्वानों का, वहां की प्लीगरिज्म, डिक्टेशन विदाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी, पीएचडी का सच सबके सामने आ सके। कम से कम 2 दर्जन, मोर देन 2 डजन लेटर्स एंड ज्ञापन मैंने, कोई रिस्पांस नहीं। राजभवन में मैंने भेजा, कुलपति को भी उसकी प्रति दी, पहली ज्ञापन कुलपति को दिया, उसकी कॉपी राजभवन में भेजी। तब से 2 दर्जन पत्र में राजभवन में, और अब जो है जो साफ लड़ाई का भेजा हूँ, 5 जून को मैंने राजभवन के जो उनके सेक्रेटरी, रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी जो उनके हैं बोबड़े जी, संतोष एम बोबड़े जी के पास भेजवा दिया हूँ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के पास भेजवाया हूँ, रिसीव कराया हूँ 5 जून को, और मैं पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और चूंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए जो 22 तारीख को जो अनशन होने वाला है, उस अनशन को स्थगित करने की घोषणा करता हूँ।